नमस्कार दर्शकों, मैं दीपाली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं द बुलेट कपल योगी एंड शुशि जी से। ये दोनों एक दूसरे के ट्रैवल कंपेनियंस हैं 45 इयर्स से और इन्होंने साथ में 22 से ओवर कंट्रीज विजिट की हैं। ये दोनों मानते हैं कि अपने पैशन को हर दिन जीना चाहिए एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ शुड बी लिव। इन फैक्ट एज इज नो बैरियर और उन्होंने अपनी जो ट्रैवल की जर्नी है 60 प्लस होने के बाद और जोरों और शोरों से शुरू की है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी जिंदगी के इस सफर के बारे में एंड उनके इस पैशन के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू वेरी मच। तो सर आपसे शुरू करते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। नाम से शुरू करता हूँ। जी 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 जी। मेरा नाम योगेश्वर भल्ला है जी। और मेरा नाम सुषमा भल्ला है। जी। आई एम रनिंग 73 ईयर्स। ओके। और मेरी 68। नाइस। जहाँ तक मेरा पैशन है वो राइड करना और ट्रैवल करना ही है। तो बचपन से ही मुझे ये शौक़ था। स्कूल जाता था तो तब से ही साइकिल रखी हुई थी। स्कूल बस तो लगाई नहीं मैंने, साइकिल पे ही जाता था और जब भी मौका मिले तो दूर भी निकल जाता था। आसपास की जो भी नई जगह होती थी घूमने चले जाता था। और हमारे घर के पास मिलिट्री बैरक्स थी तो वहाँ भी बहुत ही खुला माहौल मिलता था और हम लोग साइकिलिंग उधर करते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो शुरू से ही वो एक कि घूमना है, लाइक ए वॉन्डर, वो बचपन से ही मेरे को हैबिट थी जी। और आज भी घूमने का ही शौक है। बहुत बढ़िया। और मैम अब आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। मेरे को एक्चुअली शादी से पहले इतना शौक नहीं था जी। क्योंकि हम लोग थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा बिजी रहते थे। तो ये है वो है, तो शादी हुई तो उसके बाद थोड़ा शौक हुआ। हाँ हाँ। लेकिन बच्चे हुए, थोड़ा सा बच्चों की देखभाल में भी टाइम बीतता है। जी जी। तो बस ऐसे ही चलता है। फिर भी हम लेकिन जाते थे, अच्छा। घूमने जाते थे। हाँ, जैसे हाँ। समर वेकेशंस हुई या बच्चों की छुट्टियां हुई या हाँ 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 हाँ। मतलब पढ़ाई पर भी उतना जोर और हम लोग घूमने जाते थे।
वैसे आप दोनों ने इतने एडवेंचर्स साथ में किए हैं, तो कभी एक दूसरे को रोका नहीं कि नहीं ये डेंजरस हो सकता है, या फिर आपके बच्चों ने कभी रोका हो, या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह ने? नहीं, नहीं, हमेशा इनकरेज ही नहीं। किया मैं है। रोकती नहीं कभी। नहीं, अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला। हाँ, आज से 10-15 साल पहले ये मैरी गो राउंड और ये इस तरह के बहुत थ्रिलिंग ये फन राइड्स जो होती हैं ये बहुत करती थी, तो बहुत मैं होती नहीं करता था हाँ, अच्छा। उस वक़्त, पता नहीं। लेकिन उसके बाद हम लोग बाहर गए, बाहर कंट्रीज़ में तो बहुत अच्छी अच्छी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, तो हेल्थ और सेफ्टी का बहुत अच्छा ध्यान है बाहर के मुल्कों में। हमारा देश भी अभी डेवलपिंग है और इन चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने भी फिर ये थोड़ा बहुत इनसे इंस्पायर हुए आप? इंस्पायर होके इनसे मैंने भी इनके साथ शेयर किए कुछ फन राइड्स वगैरह। उसके बाद फिर ऐसा डर और ऐसा खौफ हमारा ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आई Very डिड good. पैराग्लाइडिंग, आई डिड राफ्टिंग एंड अदर। रुके नहीं, अभी very nice. रिसेंटली वी हैड गॉन टू अलीगढ़, द प्लेस ऑफ माय बर्थ। जी। I had gone after 70 years to see where I was born and तो वहाँ मकसद तो था कि हम लोग वहाँ पर वो फ्री फॉल करते हैं वहाँ पर एयरक्राफ्ट से। तो मेरा वो इरादा था कि वो गूगल में हमने सर्च किया था, तो वो 27,000 समथिंग पर हेड लेते थे। तो जब वहाँ हम लोगों ने पता किया, कहते जी वहाँ बंद हो गया है अलीगढ़ में, अब वो टूरिज़्म नहीं अट्रैक्ट कर पाए और यहाँ हमको नहीं मिले ऐसे। तो अब शायद आगरा में है, तो वन डे आई विल गो टू आगरा। वेरी गुड, सो दैट इज योर प्लान। और मेरी कोशिश है कि फ्री फॉल मैं करूँ। जी। तो सर जैसे आपने रोड एक्सप्लोर किया बाइक पे, आपने पैराग्लाइडिंग करी, आपने राफ्टिंग करी, आपने रोप पे भी बाइक चलाई, तो कभी अंडर दी वाटर भी कोई एडवेंचर किया आपने? वो भी रह गया आपकी अंडर लिस्ट दी में? वाटर जो है, स्कूबा डाइविंग मैंने नहीं की, लेकिन हाँ स्विमिंग जो है मैंने लेटली इसको शुरू किया। मुझे पहले स्विमिंग नहीं आती थी, तो बाहर मौका मिला, हमने क्लब ज्वाइन किया वहाँ पर, तो वहाँ स्विमिंग का मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा, तो देन आई स्टार्टेड डूइंग स्विमिंग। मौका मिला तो ज़रूर स्कूबा डाइविंग भी जी करूँगा मैं, जी जी ज़रूर बिल्कुल, करूँगा। दैट इज सो नाइस। बट एक बात मैम, एक सवाल आपसे, आप हमेशा सर के पीछे बैठी हैं, कभी सोचा है कि मैं भी आगे बैठूं? हाँ, जज्बा होता था न, जी। आगे कभी होता था, जी। लेकिन ऐसा नहीं कि अब तो मेरे को अच्छा लगता है एज ए पिलियन। नहीं, बट मेडल। आपका वो टारगेट हो सकता तो है। मेरे इट बी को वेरी वेरी इंस्पायरिंग, इनफैक्ट इनसे भी ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे फिर। ये मेरे को वो नहीं होता। मेरे को लग्जरी है ना, हाँ, शोफर ये भी शोफर बात- ड्रिवन, वो सारी चाहिए कंफर्ट। तो शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड शी एंजॉयज राइडिंग विद मी, और हम लोग भी। हाँ की पूरी नेविगेशन इनकी करती हूँ मैं। हाँ, तो सीनियर्स का कोई बाइकर ग्रुप है, कुछ अवेयरनेस है, मतलब क्या चीज़ है जो हमारे सीनियर्स को रोकती है बाइक चलाने से? अभी तक सीनियर्स का मैंने कोई ऐसा ग्रुप नहीं देखा है, लेकिन जो भी मेरे को इस वक्त लोग देख रहे हैं, जी। जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम लोगों ने जो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है वो यंगस्टर्स का है, जी। तो उसमें हमारी उम्र के लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। हमारी उम्र के लोग मॉर्निंग इवनिंग वॉक तक ही बस सीमित हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी उम्र के लोग सभी निकलें, आगे, हाँ आगे सब सभी लोग आगे। आगे आएँ और हम इस तरह से राइड करें, इकट्ठे ट्रैवल करें।
तो मैम आपने जो हेयर स्टाइल ये रखा है ये ट्रैवल के हिसाब से ही रखा है, बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड आप पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। ट्रैवलिंग की वजह से तो हो गया। हाँ, इजी रहता है, हाँ, इजी टू इजी तो मैनेज। रहता है, इजी तो रहता है। आपको सूट भी बहुत करता है जी। तो सर जैसे आपने इतने टाइम से आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो किसी ने आपको ज्वाइन नहीं किया? क्या चीज़ है जो लोगों को रोकती है? ज्वाइन एज फार एज हमारी उम्र के लोगों ने join जी नहीं- जी जी। चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं हाँ, किसी वही मैं तरह से। आपसे वो जानना हिम्मत चाहती जो थी। है वो एक वो जज्बा उनमें पता नहीं क्यों नहीं वो एग्जिस्ट कर पा रहा। क्योंकि कि- बाहर की कंट्रीज में तो ये बहुत होता है, बहुत है वहाँ बट तो। इंडिया में ये क्या चीज़ है जो बिल्कुल। हमारे सबको रोक रही है? यहाँ थोड़ी मैं- सी हिचक है हाँ। सीनियर्स में ना, खासकर हिचक होती है कि इतनी लॉन्ग ड्राइव कैसे करेंगे हम। अरे रुक रुक के चले जाओ, कोई ऐसी क्या बात है। अभी वी आर ऑल टुगेदर, जी। लेकिन थोड़ा सा कम जाते हैं। तो लेह लद्दाख में तो ऑक्सीजन लेवल वगैरह भी देखना हाँ, पड़ता थोड़ा है, सा तो उन लगा। सब नहीं ऐसी चीज़ों कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम हाँ। नहीं आई। हाँ। कोई Very प्रॉब्लम नहीं आई। nice. वी हैड ए वेरी कंफर्टेबल। हम लास्ट टोटक तक गए थे हम लोग, नुब्रा वैली। अच्छा। हाँ हाँ, तो ये सारी जगह हम लोगों ने लेह लद्दाख पूरा वहाँ पर हम लोग एक हफ्ता वहाँ पर रहे और पूरा एंजॉय। खरदुंगला में हम लोग 3 बार गए। लोग कहते हैं कि क्या खरदुंगला में 18,000 above feet। 18,350 फीट की ऊंचाई पर है। तो लोग कहते हैं 10-15 मिनट के बाद वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन सेकंड टाइम और थर्ड टाइम गए तो वी वर जैकेट्स वैकेट्स भी हमने उतार दिए और वी वर वेरी कंफर्टेबल। तो सर मैम आपने 22 कंट्रीज भी कवर करी हैं, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। मतलब नेशनल एक्सपीरियंसेस तो आपने शेयर करी हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवल क्या है उसके बारे में भी बताइए। याद तो नहीं इमीडिएटली आई बी
but I can जी, जी, always जी, tell you, जी, I have visited 22 countries and कोशिश यही रही है कि मैं बाई रोड ही जाना पसंद अच्छा। करता हूँ। हम दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो बाई एयर गए, वहाँ से या तो कार यहाँ से ले गए, अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन यूके से गए तो या फिर उस कंट्री में जाके हम लोगों ने कार हायर कर ली। अच्छा। तो कोशिश ये रही है बाई कार हम लोग बाई रोड ही ये सारी कंट्रीज़ हम लोग विज़िट करें। बट सर एक सवाल, जैसे आप वहाँ जाके जब कार हायर करते हैं तो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग और राइट हैंड ड्राइविंग वो उसमें तो प्रॉब्लम आती होगी, या वो भी मैनेज कर लिया शुरू में, आपने? हाँ, वो हमने कुछ किलोमीटर कुछ माइल्स तक प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उन्होंने, अब जैसे आप कैलेस से फ्रांस की तरफ जाते हैं जी। तो उन्होंने ऐसा ट्रैक बना रखा है तो Very- 15-20 वेरी इजी 15 to 20 माइल्स हम लोग उसी ट्रैक पे चलते रहते हैं। देन आई वाज यूज्ड टू दैट। अच्छा। आई विजिटेड, आई वाज इन सऊदी अरेबिया इन 1980s, तो वहाँ भी ये ड्राइविंग का, तो मुझे ड्राइविंग का शुरू से ही शौक था। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो इंटरनेशनल ट्रैवल किया था वो सऊदी अरेबिया में किया था, तो वहाँ मैं ड्राइविंग, वहाँ हमारे 6 प्रोजेक्ट्स थे, तो एक जगह से दूसरी जगह बाई कार इनफैक्ट ही सर, जाते हाँ, थे। इकोनॉमिकल भी पड़ता है, वरना टिकट्स ट्रेन्स वगैरह वेरी एक्सपेंसिव। तो अपनी कार हो तो आप कहीं भी, एंड उनके रिमोट कंट्री साइड आप इतने आराम से अच्छे से एंजॉय कर सकते और हैं। बाई से चलते हैं। रोड्स बहुत अच्छी थी वहाँ की, सऊदी अरेबिया की, और बाई रोड ही हम लोग जाते थे और ट्रैवल किया वहाँ पर। जी। तो ड्राइविंग की ऐसी कोई लेफ्ट हैंड या Problem राइट नहीं हैंड है, ड्राइविंग की जी। कोई प्रॉब्लम नहीं जी। आई। तो मैं बता रहा था जो 22 कंट्रीज़ मैंने जो विज़िट की हैं जी। अपनी जाने मन के साथ, जाने- वो बेल्जियम है, भूटान है, दुबई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया, नेपाल, कतर, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रोम, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, यूएसए, थाईलैंड, टर्की एंड वेनिस। वेनिस तो जैसे ये वहाँ पहुँचते ही शी वॉज थ्रिल्ड मेरा ड्रीम कंट्री है हाँ, जैसे। वो गाना भी तो हम सबको भी याद है बिल्कुल, ना। वो दो लफ्जों की है वो, वेनिस के हाँ, उसमें। जीनत अमान और जैसे हम लोग हाँ। पहुंचे तो लगा कि मेरा ड्रीम था ये तो। जीनत अमान और अमिताभ बच्चन का गाना, वो तो वाकई बहुत ही अच्छा था, और हम लोगों ने भी काफी वो अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। अपने मोमेंट्स हमने जी लिए वहाँ। जी जी, दैट इज सो इंस्पायरिंग सर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे और मैम से बात करके। तो प्लीज हमारे सीनियर्स के लिए कोई मैसेज दीजिए। कोशिश ये है कि मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं और मेरी बीवी की उम्र के जितने लोग हैं, हम दोनों के साथ कपल्स आएँ और हम लोगों के साथ ट्रैवल करें, ग्रुप बनाएं, राइड करें, तब अच्छा लगेगा। ये मॉर्निंग इवनिंग वॉक से बाहर निकलिए प्लीज़, कम ऑन जॉइन अस, वी लव इट। जी, एक इनिशिएटिव आप भी लीजिए, एक ग्रुप बनाइए, लोगों को इनवाइट कीजिए। अवेयरनेस आई एम श्योर इस मीडियम से भी लोगों तक पहुंचेगी। बिल्कुल, ट्रैवलिंग से कोई थकान नहीं होती, कुछ जी। ऐसा नहीं है, बल्कि फ्रेशनेस रहती है। जी जी, और जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हैं आप हाँ। बहुत चीज़ें सीखते हैं, कैसे लाइट ट्रैवल करना है, कैसे कंफर्टेबली ट्रैवल करना है। बहुत बढ़िया सर। तो इस बारे में भी बताइए, जैसे इस वक्त आपको देख के सुनकर बहुत लोग इंस्पायर हो रहे होंगे, उसमें से सीनियर्स भी बहुत होंगे, तो वो हमेशा से अंदर चाहते होंगे कि वो भी बाइक चलाएं, लेकिन एक हिचक होगी, एक डर होगा। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करें? भाई ऐसा है कि हर जो भी हमारी उम्र के लोग हैं, अपनी उन्होंने सारी ज़िंदगी बताई है, कार भी चलाते होंगे, साइकिलिंग भी जानते हैं, सब कुछ, तो वो लोग मुश्किल चीज़ नहीं है। तो साइकिलिंग से ही शुरू कर लें। साइकिलिंग भी एक अच्छी राइड, लंबी राइड करें, अच्छे ग्रुप बनाएं। और बाइक भी, ये जो मोटरसाइकिल्स हैं कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स जो हैं चलाएं,
निकलें बाहर हिम्मत और करें। हिम्मत करें करें, हाँ। और रेंट पे भी मिलती हैं। अगर सपोज किया शुरू में नहीं खरीदनी, क्या बाद में मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ नहीं करता हूँ, तो रेंट पे लेके पहले शुरुआत तो करें, बाहर तो आएँ। उनको कुछ जैसे क्या रहता है कि बेसिक डर जो रहता है वो गिरने का रहता है कि अगर गिर गए तो चोट लग जाएगी, तो किन गियर्स का ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी को ध्यान रखते हुए? सर, यू एंड मैम आर ट्रूली इंस्पायरिंग। बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू बोथ। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दर्शकों, योगेश्वर जी मानते हैं कि लाइफ इज अ कैमरा, सो कीप स्माइलिंग एंड कंटिन्यू द जर्नी। तो इसी तरह की इंस्पिरेशनल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारे शो पे हमेशा बने रहिए और तब तक अपनी होस्ट दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर, आपकी टी शर्ट पे लिखा है नेवर अंडर एस्टिमेट एन ओल्ड मैन विद अ मोटरसाइकिल। इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। Because whatever is written here, Yes. I believe in this, Okay. and that gives me courage. जी। And ये अभी हाल ही में मेरा जैसे नी सर्जरी ऑपरेशन हुआ, अच्छा। 3 साल तक मैंने इसको लटकाए रखा, बिकॉज एवरी सर्जन वाज सेइंग आफ्टर द सर्जरी यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव, यू विल नॉट बी एबल टू राइड। तो मैं इसको अवॉइड कर रहा था और इसी तरह चला ही जा रहा था। पेन होती थी, लेकिन एक बहुत अच्छे मेरे को ऑर्थोपेडिक सर्जन मिले। जी। उन्होंने कहा नहीं, आप राइड भी कर सकते हैं अच्छा। और ड्राइव भी very कर nice, सकते हैं। very यस, वेरी हैंडसम, वेरी, हाँ, बहुत ही अच्छे सर्जन हैं। तो वाकई उन्होंने सर्जरी के लिए कहा आप सर्जरी करवाइए, तो मैंने कहा कल कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं, मैं नेक्स्ट वीक आपकी करता हूँ थोड़ा। जी जी। तो वो सर्जरी उन्होंने की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 महीने तक आपको विद सपोर्ट चलना पड़ेगा। तो लेकिन 2 महीने में मैं ठीक हो गया और घर में थोड़ा सा सपोर्ट से चलता था। फिर उनका आप छड़ी ले लीजिए, अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं, आप इसको वॉकर को छोड़ दीजिए। लेकिन छड़ी नहीं ली, वही जो हिम्मत मेरे में थी, जोश था, एक करेज। इंटरनल हिम्मत। जी, आप ठीक कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोल विल पावर प्ले करती है।
और मैंने आफ्टर 2 months आई स्टार्टेड राइडिंग। तो सर जैसे आप तो बाइक शुरू से चला रहे हैं, बट जैसे जैसे एज आपकी बढ़ रही है तो कभी कोई प्रॉब्लम आई बैलेंसिंग की? नहीं, अच्छा, एक पर्टिकुलर पेस पे आप लोग चलते हैं या बाइक- स्पीड पे भी? बाइक हम दोनों को बैलेंस करती है। हम एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं, तो गिरने का मतलब ही नहीं है। वी आर एंजॉयिंग। वेरी गुड। एंड स्पीड कैसे रखते हैं आप? स्पीड, हाँ, मैं कभी भी इसको ओवर स्पीडिंग नहीं राइड करता हूँ। रैशली कभी मैंने ना कार चलाई है और ना ही बाइक चलाई है, और कोशिश होती है कि वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और आई विल नॉट मेंशन द स्पीड हियर, कि अगर स्पीड जहाँ देखा कि हाँ स्पीड अगर वहाँ पर स्पीड लिमिट क्रॉस कर सकते हैं तो वहाँ हम लोग स्पीड में भी चलाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें 40 की स्पीड पे ही जाना है, तो 40 की स्पीड पे तो हम हर जगह नहीं पहुंच पाते। ट्रैवल तो हमने बहुत किया है। अरे वाह। कार में भी ट्रैवल किया है और बाइक पे भी ट्रैवल किया है, और फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स। Very कहीं good, भी sir. हमने लॉ को कहीं ब्रेक नहीं किया। तो सर जब आप दोनों बाइक पे जाते होंगे तो ऑनलुकर्स ऐसे मुड़ मुड़ के आप दोनों को देखते होंगे, तो वो कोई मैं एक्सपीरियंस बताती हमारे हूँ, साथ कई है? बार लोग ना जाते हुए ऐसे करके जाते हैं। हाँ, बहुत कई मोटिवेटिंग बार- लगता होगा। कई बार होता है। हाँ, क्योंकि बहुत यूनिक साइट है, देखने को ही नहीं मिलता। इनफैक्ट मैं आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा एज अ कपल, ड्राइविंग अ बाइक एंड इतनी ट्रैवल करना, इतनी डेस्टिनेशन जाना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है सर। एंड आप अपने पैशन को इतने जिंदा दिली से जी रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगर मैं पीछे जाऊं, अकेला जाने की कोशिश करूं, सोचूं भी, तो शायद मैं वो एंजॉय नहीं कर पाऊंगा जो कि मैं अपनी वाइफ के साथ, जिनको मैं बड़े प्यार से जाने मन गले गुलजार करता हूँ। ये तो ऐसे ही बुलाते हैं। तो वो जो एंजॉयमेंट है, जो एक आपस में हम दोनों की कोऑर्डिनेशन है, सो वी लव ईच मोमेंट। हम लोगों की कोशिश होती है कि ये पल जी लो। तो सर आप लोग तो इतने टफ रूट्स पे आपने ट्रैवल किया है, आपने नाइट में भी ड्राइव किया है, तो किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? नहीं, ऐसी कोई हमारे साथ कोई समस्या आई नहीं। हम लोग फुली इक्विप्ड रहते हैं। बाइक पे हैं तो एक्स्ट्रा कैन रखते थे पेट्रोल का भी। कार में भी हम लोग, मेरी कोशिश रहती है कि मैं टैंक फुल रखूं। और जहाँ तक नाइट ड्राइविंग का जो आपने एक सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं नाइट ड्राइविंग ही पहले करता था एज लॉन्ग एज माई चिल्ड्रन वर विद अस। जब वो
स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह में थे, तो हमारी कोशिश होती थी कि हम लोग रात के वक्त निकलें, पूरी रात ड्राइव करें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर हम लोग उस डेस्टिनेशन पे जाते थे। यूज द डे एंड द नाइट। मोस्टली ऐसे ही होता है। क्योंकि रात के वक्त एक तो एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा होता है और ज़्यादा कंजेशन नहीं होता, रोड्स भी क्लियर मिलती हैं, और जो अगर कहीं हम हाईवे पे हैं तो हाईवे पे जो ट्रक जो हैं वो आते जाते जो हैं, तो उससे हम लोगों को जो है ना वो नींद नहीं आती है। उससे कोशिश रहती है कि हम वो कभी वो ओवरटेक कर रहे हैं, कभी हम ओवरटेक कर रहे हैं, तो एक तरह से एक कारवां की तरह हम लोग ड्राइव करते हुए निकल जाते हैं। तो लेकिन अब जो है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स बाहर भी मैंने देखा कि हम लोगों की कोशिश होती है कि शाम को 7 बजे से पहले हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो दिस इज द ओनली चेंज जो आपने ऑब्जर्व किया है, जैसे जैसे सीनियरिटी की टू तरफ। सी द कंफर्ट, इनका कंफर्ट हो जाए, हमको भी नाइट स्टे कहीं वो ऑनलाइन हम लोग जहाँ भी पहुँचते हम लोग जहाँ भी पहुँचते थे वहाँ इमीडिएटली हम लोग अपनी अकोमोडेशन ले लेते थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया, फिर अपना ट्रैवल शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम लोग दिन दिन में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ पर आवर एज। अभी लास्ट टाइम मैंने एक उधर बाइकर्स ग्रुप उधर इंग्लैंड में मैंने एक मीटिंग उनकी अटेंड की। बड़ा अच्छा बड़ा ग्रुप था। तो उसमें जितने भी बाइकर्स थे दे वर ऑल 75, 80 एल्डरली थे। तो वहाँ बहुत अच्छा गैदरिंग था, बड़ा लाइवली एटमॉस्फेयर था और बाइक्स भी सुपर बाइक्स थी सबके पास, बड़ी अच्छी अच्छी बाइक्स। और उस वक़्त हम लोग वो डेजर्ट स्टॉर्म लेके गए थे रॉयल एनफील्ड। हम लोगों के पास यही थी क्योंकि शुरू से ही रॉयल एनफील्ड ही रखी, उसमें ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हुआ। तो वहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, तो उन लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया मुझे एंड आई स्पोक एंड देयर वाज अ बिग क्लैपिंग। आई सेड you all are elders to me and we are the only youngest couple amongst you। और वहाँ इंडिया में हम लोग we are the oldest couple। तो आप लोगों से मुझे इतना जो इंस्पिरेशन मिल रहा है कि एटलीस्ट आई कैन राइड फॉर अनदर 10-15 years because you are elder to me 10-15 years। तो मैं उस मुकाम तक जा सकता हूँ, कम से कम उस उम्र तक तो मैं चला सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा उनको देख के एक पॉजिटिव एक इनकरेजमेंट मुझे मिली थी कि मेरी कोशिश है कि आज आई एम रनिंग इन 73, एटलीस्ट 10 साल 12 साल में और राइड करूँ और अपनी जानेमन गुले गुलजार के साथ ही करूँ। बहुत बढ़िया और मेरा हमेशा इनको हिम्मत देना काम होता है। जी जी जी, मैं उनको पीछे बैक नहीं करती जी, आप उनका पिलर हैं। हाँ, मैं बैक नहीं करूंगी, चलो आगे चलो। बहुत बढ़िया।